एक बार इस सिनेमा को ज़रूर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि नहीं भोजपुरी बदल रही है। और भोजपुरी में बदलने में मुझे लगता है कि नील का पत्थर साबित होगा जिसका नाम संघर्ष 2 है। तो हमारी एक कोशिश है, अब कोशिश आप सबकी है, तभी हम अपने आप को बड़ा कर पाएंगे। थिएटर थोड़े कम है हमारे पास और हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हम सामान तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए हमारे पास दुकान नहीं है। तो बस थिएटर जो बंद हैं कम से कम वो खुले और कोई नई निर्माण हो थिएटर के लिए, सिनेमा हॉल बने, थिएटर बने, मल्टीप्लेक्स बने, तब जाके शायद हम अपने आप को भी 200 करोड़ 300 करोड़ की सपना देख पाएंगे। क्योंकि हम सामान तो अच्छा बना लेते हैं बट हमारे पास बेचने के लिए दुकान नहीं है और चीज़ें तो दुकान में ही बिकेगी। तो इसीलिए सरकार से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इंटरटेन भी एक ऐसा साधन है जो रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। लगातार हम लोग यूपी में शूट तो कर लेते हैं लेकिन सिर्फ सब्सिडी के भरोसे चलाने के लिए हमारे पास थिएटर ही नहीं है। तो मैं सरकार से, यहाँ के भी, बिहार के भी सरकार से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा थिएटर के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम भी 200 करोड़ 300 करोड़ का धंधा कर सकते हैं और हमारे पास दुकान होगा तो हम अपना सामान बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। सर, इस फिल्म में आप अन्ना यानी सुनील शेट्टी की कुछ रोल में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं खेसारी हूँ, सुनील शेट्टी नहीं। मैं एक्चुअली मेघाश्री का जो इस सिनेमा में रोल है ये साउथ से हैं, तो मेरी जो शादी इनसे होती है वो साउथ कल्चर के हिसाब से होती है। क्योंकि मेरे माँ बाप इस सिनेमा में नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और मैंने अपने मेहनत से इस चीज़ को बड़ा किया है और हमारा इनका प्यार होता है। तो ये साउथ से हैं, इसलिए हम साउथ कल्चर को कल्चर से ही शादी इनके साथ हमने किया है। तो अन्ना नहीं हूँ बट साउथ कल्चर में हमारी शादी हुई है इनके साथ। सर, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स और रत्नाकर जी की बात करते हुए जो फिल्म बनाने का हिम्मत के, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा जिगरा है सर कि हमारे पास दुकान बहुत कम है, बेचने के साधन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उतने में ही आप 3-4 करोड़ की फिल्में बनाओ भोजपुरी में, तो ये बहुत बड़ा जिगरा का काम है। यहाँ कोई करता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा कि रत्नाकर भी है। तो इनसे मेरा कभी डायरेक्टर और हीरो वाला रिलेशन रहा ही नहीं, एक फैमिलियर रिलेशन रहा इनसे। और मैं कुछ भी बेहतर होता है तो इनके पास लेके जाता हूँ कि भैया ये चीज़ें आप ही बना पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं बनी है। कुछ लोग हम अच्छी कहानी लेकर भी जाते हैं लेकिन उसमें ना कैनवास होता है और ना ही उस सिनेमा का जो चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल नहीं पाती हैं। लेकिन इनके पास आने के बाद वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ का आपने किया था? विदेश में किया और यूपी में किया? हाँ, हमने इसका शूटिंग बैंकॉक में किया, पटाया किया, उसके बाद पूना में किया, फिर यूपी में किया, तो 4 गोरखपुर में। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कहानी को जो लोकेशन चाहिए थी हम लोग उस लोकेशन पे जाकर शूट किए, तो ये इसकी ब्यूटी है। नहीं, हॉलीवुड की मूवी है। अच्छा। अच्छा, या रैम्बो भी कह सकते हैं, रैम्बो से भी नहीं तो हम कभी मत देखेंगे, नहीं देखेंगे। अंग्रेजी मूवी तो हम देखते ही नहीं। बिल्कुल नहीं, टर्मिनेटर में सेम टू सेम। हाँ, तो अंग्रेजी मूवी तो हम देखते ही नहीं है क्योंकि हमारे समझ से बाहर की बात है। हम तो भोजपुरी और हिंदी में ही घुसे हैं भाई और उसी में कोशिश करते हैं कुछ बोल लेने की। और हमारे लड़का बच्चा देखे लग जा, टर्मिनेटर जिसकी बात कर रहे हैं, वो सब लड़का बच्चा देखे लग जा, भोजपुरी भी देखे लग जा। ऐसे हमारे घर में हम जब रही ले तब तक ले भोजपुरी ही बोला जाला। हमारा लड़का भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ लग जा, लेकिन कबो हमारा सामने अंग्रेजी ना बोले लग जा। तो कोशिश हमारा रहे जा हमेशा अपना भाषा के जहाँ भी अपना घर से ही शुरुआत कर लिया। तो कोनो भी काम और शुभ कार्य अगर घर से शुरुआत करत नहीं तबे जाके बाहर संदेश दे सकिले रहुआ। तो अभी ये है कि पूर्वांचल में या बिहार में या पूर्वांचल ही कह सकते हैं, और पूरी को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या आपको तरह से कोई प्रयास होना चाहिए? देखिए, मैं क्या बोला कि हमारे पास एक ही माध्यम है, सिनेमा, संगीत का माध्यम है। हम संगीत से जितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन संगीत को बड़ा करने के लिए किसी भी सरकार को बनाने के लिए जनादेश तो चाहिए ना। तो सिर्फ एक नेता का ही दायित्व नहीं बनता है अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, हम सबका दायित्व बनता है जब अपने राज्य को बड़ा करें, हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। अच्छा नेता चुनेंगे तो आपका विकास होगा, अच्छी फिल्मों को आप प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है हमारा भाषा भी प्रमोट होगा। मुझे खुद को प्रमोट करने के लिए मैं मूवी नहीं करता, मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरा भाषा जुड़ा हुआ है और मैं अपने भाषा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि खेसारी ने भाषा को बड़ा नहीं किया, भाषा ने खेसारी को पैदा किया। भोजपुरी में मैं आया हूँ, भोजपुरी मेरे से नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि अगर बेहतर कुछ अगर हम कलाकार बंधु करते हैं, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, हमारे भोजपुरी के जो भी कोई भी हीरो हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी आर्टिस्ट हो,
अगर वो बेहतर करता है तो मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ आप सबका भी दायित्व बनता है, जनता का भी दायित्व बनता है कि अगर कुछ बेहतर आती है तो आप दुनिया को बताओ। हमारी कमियों को आप अगर फेसबुक पर डालते हो तो अच्छी बात है, हम सुधारते हैं उसको। लेकिन अगर हम बेहतर करते हैं तो मुझे लगता है कि उसको भी आप प्रमोट करो ताकि बेहतर भी हमारी चीज़ें दुनिया में जाए। और बाकी सोशल साइट जो है वो सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं देखते, मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया देखता है इसको, आउट ऑफ इंडिया भी देखता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ बुराइयों को ही अगर प्रमोट हम करेंगे तो लोगों के नज़र में तो वही चीज़ें जा रही है ना कि हाँ यार खेसारी लाल गंदा करता है, यार ये कलाकार गंदा करता है, भोजपुरी की चीज़ें गंदी हो रही है। लेकिन जब हम अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा भी आप प्रमोट करो ताकि दुनिया को ये भी पता चले कि नहीं यार सिर्फ वहाँ गलत नहीं होता है, अच्छा भी होता है। क्योंकि देखिए अच्छा और गलत हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर जिला में है, हर राज्य में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में के लोग ही गलत करते हैं, पंजाब के लोग भी गलत करते हैं, तो वहाँ के लोग तो ऐसे नहीं करते। अगर वो अच्छा करते हैं तो हर आदमी मिलकर उसको प्रमोट करता है कि नहीं भाई हम अच्छा। तो बुराई को 5% रखिए और अच्छाई को 95 पे रखिए, तब जाके हमारी तारीफ होगी। अगर हम अपने घर के बच्चे को अगर प्रोत्साहन क्या है, कैसे है? कैमरे में देखिएगा। देखिए, संघर्ष तो एक ऐसी कहानी है कि मुझे लगता है कि आज हर आदमी और हर वो गार्जियन अपने बच्चों के सामने ही संघर्ष करते नज़र आ रहा है। रीज़न ये है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं खेल पा रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं। और उसी बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को बनाया है ताकि कम से कम जो संस्कार पहले के, जैसे हमारे पापा जब हम कुछ खेलना चाहते थे तो पापा अपने कंधों पे लेकर हमें खिलाया करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम घर जाते हैं तो बच्चे पहले मोबाइल मांगते हैं, हमें नहीं। उसी बेस पे है कि आजकल बच्चे गेम के तहत इतना दिमागी तौर से, कई सारे बच्चे तो अपने माँ बाप के कत्ल कर देते हैं, कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम को देखते देखते, गेम को चलाते चलाते, गेम को खेलते खेलते। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे समाज के लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं है। जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वो बच्चे अगर अपने माँ बाप से खेले तो शायद आने वाली पीढ़ी हमेशा संस्कार में लिपटी रहेगी। और एक संस्कार का जो योगदान है हमारे जीवन में, संस्कार का योगदान बहुत बड़ा होता है, तभी हम अपने दुनिया में लोगों को पहचान पाते हैं। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल को पहचान रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। उसी बेस पे हम लोगों ने कहानी की है और एक समाज को एक अलग दिशा देने के लिए, ताकि समाज अपने बच्चों को टाइम दे, पिता अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चा भी अपने बाप और मम्मी को टाइम दे, ताकि उसको ये समझ में आए कि नहीं, माँ बाप का प्यार कितना प्यारा होता है। आपके साथ कौन कौन है पूरे फिल्म में, क्या क्या है? इस सिनेमा में मेघा श्री जी हैं, माही श्रीवास्तव जी हैं, सब्बा खान जी हैं और समर्थ चतुर्वेदी जी हैं, विनोद मिश्रा हैं, संजय पांडे हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, मटरू भाई हैं, और मानी बहुत सारे कलाकार इसमें हैं जो कि हाँ, और जितने भी कलाकार हैं सबने अपना 110% दिया है। विनीत विशाल है जो कि मेन भूमिका में है, जो कि हमारा जो इसमें फाइट दिखाया गया है आपको बैंकॉक में, पटाया में, तो मेन लीड वही कर रहे हैं। विलेन का जो भूमिका होता है, एक विलेन जो गेम प्लान करता है हिंदुस्तान के बच्चों को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, उसी कहीं ना कहीं जाल को हमारा हीरो तोड़ता है। इसमें मेरी बेटी है जिसका नाम कृति यादव है, जो कि विलेन के मरने के बाद ही सिनेमा शुरू होता है। और लास्ट में जो हम खुद ही परसों हम सब लोग सिनेपोलिस में देख रहे थे पटना, और मुझे नहीं लगता, कम से कम 150 पत्रकार लोग थे, यूट्यूबर भाई थे, और सब लोग रो रहे थे। हम रो रहे थे, सर रो रहे थे, माही रो रही थी, हमारे पराग सर रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक सिनेमा है जो अपनापन जब दिखता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होती है, और हमने कोशिश की। अब बड़ा इशू था क्योंकि समुंदर में हम आज तक कोई बाइक चलाए नहीं, और अचानक से मुझे 20 मिनट में वो बाइक चलाना था क्योंकि टाइम बहुत कम था। विदाउट फाइट मास्टर, विदाउट सेफ्टी, 30,000 गहरा फीट वो समुंदर, उसमें आपको उतर जाना, वो तो रिस्की था, बट सबकी हिम्मत मेरे पास थी। और सबसे बड़ा रत्नाकर भैया की, क्योंकि 20-20 वो पानी बाइक को लाना वहाँ पे, क्योंकि हर पानी बाइक अगर 3 घंटे के लिए लोग देते हैं तो उनका बहुत एक बजट होता है, और उसमें 20-20, 25-25 बाइक हमारे पीछे दौड़ रही है, तो वो खर्चीला सब्जेक्ट भी था, और सब वो सीखने से बहुत खर्चीला था। और सबसे ज़्यादा खर्चा तो मेरे जीवन का था, जे अगर पानी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचा होता तो बस दूसरा ही खेला होता। लेकिन लोगों का एक आशीर्वाद है तो मुझे डर कभी नहीं लगता किसी काम में, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का प्यार और इतना जनादेश है मेरे पीछे, और उनका आशीर्वाद है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई।
प्रोड्यूसर की गाड़ी सुनने वाला रियल गाड़ी उड़ा दिया गया जब ये सब पहली बार हुआ। वो तो पराग पाटिल से पूछिए, इन्होंने जिस सीक्वेंस में हम जो सीक्वेंस को लाख रुपए में फरमा सकते थे, इन्होंने कम से कम 15 लाख खर्चा करा दिया उसमें। गाड़ी ही पलटी और नई गाड़ी, वो 4 साल की गाड़ी थी बेचारी, और वो प्रोडक्शन के लिए गई थी खाना लेकर, और अचानक से इन्होंने उसी में बांध के बम उड़ा दिया। तो वो ठीक था, लेकिन मैं अब भरपाई तो भाई अब प्रोड्यूसर हमारे बताएंगे, रत्नाकर भैया की कितना भरपाई करना पड़ा इनको। एक बताना चाहेंगे रियल गाड़ी क्यों उड़ाना पड़ा था? बताते हैं इनका क्वेश्चन। हाँ, कहीं ना थोड़ा फिनिशिंग लाइन हुई है, थोड़ा सा मतलब और ग्राफिकली अच्छा दिखाया गया, तो मानते हैं कि मतलब अब रुझान ज़्यादा बढ़ा है भोजपुरी फिल्म की तरफ। देखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़, दरवाजे साफ रहेंगे ना तो हर आदमी बैठना चाहता है। अगर मंदिर भी गंदा होता है ना तो वहाँ पे दुनिया बैठना नहीं चाहती है। तो बात उस भगवान की नहीं है, बात उस जगह की है। भगवान कितना भी बड़ा हो, लेकिन मंदिर अगर साफ सुथरा नहीं है ना तो दुनिया वहाँ पूजा करने नहीं जाती है। हम मंदिर को क्यों साफ करते? उसी तरह भाषा होता है, भाषा का गरिमा होता है। अगर हम बेहतर चीज़ें देने लगेंगे ना तो हर आदमी तो लगेगा ना कि नहीं यार, 40 करोड़ जनता, 30-35 करोड़ जनता का आबादी है ये, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदी के बाद अगर देखा जाए तो हमारी भोजपुरी ही है, जो कि इतने बड़े कैनवास और इतना बड़ा भाषा बोला जाता है हमारा, और हम सबसे कम रिकवरी में है। रीज़न उसका यही है कि हम बेहतर चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और बेहतर डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, और बेहतर हॉल हमारे पास नहीं है, थिएटर नहीं है। अब ये जो मेरी सिनेमा लगी है संघर्ष 2, यूपी बिहार झारखंड सबको मिला के मुझे लगता है कि 40, और सर एक दिन का मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए एक दिन का रिकवरी मात्र 22 सिनेमा 40 सिनेमा में अगर आपको होता है तो आप समझ सकते हैं अगर हमारे पास 500 थिएटर होते तो हम कितना करते। एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया। तो हमारा अगर 2 हफ्ते का कलेक्शन आप देख लिया जाए तो कम से कम 100 करोड़ में तो हम भी घूम जाते। बट हमारे पास थिएटर है ही नहीं, तो हम करें तो क्या करें। नहीं, फिर भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब बॉलीवुड से आप भोजपुरी फिल्म में रुझान बहुत बढ़ा है। इसको क्या मानते हैं? बिल्कुल, पहले सर 60 लाख 70 लाख में सिनेमा बनती थी, आज 3.5 करोड़ में बनाया ना इन्होंने। तो 3.5 करोड़ जब लगेगी तो सर तो उस मूवी में ही लग रही है ना, तो हमारा कैनवास तो बड़ा दिखेगा ही, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी, हमारा पहनाव ठीक दिखेगा, हमारा फाइट अच्छा दिखेगा। हम पहले एक दिन में 2 फाइट करते थे, हम एक दिन में 2 गाने करते थे, लेकिन हम आज एक गाने को 3 दिन में करते हैं, हम एक फाइट को 4 दिन में करते हैं। तो जब आपको टाइम मिलेगा किसी चीज़ के करने के लिए तो आप बेहतर तो करोगे ही। और टाइम कब मिलता है? जब आपके पास पैसे होते हैं, क्योंकि टाइम लेने के लिए पैसे तो खर्चे होंगे। मतलब पूरा पैसे पर आप बिल्कुल, पैसे पे हर वो चीज़ें। मेरे कहने का मतलब सर कि आप अगर फुटपाथ पे चीज़ें लेते हैं तो आपको वो टी शर्ट 10 रुपये में मिल जाएगी या 200 में मिलेगी, लेकिन जब मॉल में जाएंगे सर तो मॉल में जाने के बाद तो एक टी शर्ट का कीमत कम से कम 5,000 तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये एक और सवाल हमारा है, ये भोजपुरी तो सिनेमा मालिकों का अपने बेटे को खुद ही सम्मान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे गांव के लोग सम्मान देंगे। फिर वो जिला में बदलेगा, जिला से पूरा बिहार बदलेगा, यूपी बदलेगा। तो सबसे पहले अगर कोई बेहतर करता है तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को बड़ा करें, अपनी भाषा के लिए बेहतर बोले, बुरा ना बोले। आप किसी एक इंसान को बोलिए, लेकिन अगर भाषा को बोलिएगा ना कि भोजपुरी गंदी है तो वहाँ गलत लगता है। बोलिए कि ये आदमी गंदा है, भोजपुरी गंदी नहीं हो सकती। भोजपुरी हमारी माँ है और माँ कभी गंदी नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छा संस्कार देती है, लेकिन उसमें कोई बच्चा चोर निकल जाता है, कोई डॉक्टर निकल जाता है तो वो बच्चा गंदा है ना, वो माँ गंदी नहीं है। तो हम कभी भी किसी को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भाषा के बारे में तो बोलिए मत, आप भाषा के बारे में बोलिए कि भाषा हमारी इतनी प्यारी है, ये आदमी गंदा कर रहा है सर, तो टारगेट एक ही होगा। ऐसे क्या होता है कि लोग सोशल साइट पे ना अपने भाषा को ही बोलते हैं कि भोजपुरी में ऐसे हो रहा है, भोजपुरी में ये हो रहा है, भोजपुरी इतनी गंदी है, भोजपुरी वो है, भोजपुरी ऐसा है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम अपने एक आदमी को चलते हम पूरी भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। सर जी, 3 ऐसे आप ही के इंडस्ट्री से अभी केंद्र सरकार में एक चेहरा है और लगातार काम भी कर रहे हैं भोजपुरी को लेकर। पूरे गोरखपुर में अगर रवीश किशन जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि बनाएंगे। क्या लगता है कि एक विस्तार करना चाहिए यूपी में काम? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने सिर्फ अपने, देखिए मेरे कहने का मतलब वो तीनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। अब ये राजनीति वाली बात हो गई। अगर वो तीनों चाह दे तो मुझे लगता है कि भोजपुरी का एक ग्राफ हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरे कहने का मतलब मैं आप सबके बीच में अपनी बातें रख सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे न्यायालय में जाकर बात रखते हैं जहाँ पे इंडिया के मोस्ट, मुझे लगता है कि
प्रतिष्ठित लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, बहुत सारे लोग होते हैं। तो पास करना नहीं करना उनकी बातों को सुना जाएगा। मैं कितना भी चिल्लाऊंगा तो मेरी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देगा। मेरी बातों की अहमियत मेरी जनता देती है, क्योंकि जनता को मैं मनोरंजन देता हूँ। सरकार को मैं क्या देता हूँ? सरकार से तो मैं यही कहूँगा ना कि अगर 500 हॉल और थिएटर अगर हम यूपी बिहार में अगर बन जाते हैं तो जहाँ जहाँ थिएटर होगा वहाँ 10 दुकानें तो बढ़ेगी ना। तो दुकानें बढ़ेगी तो रोज़गार तो बढ़ा। तो रोज़गार का जरिया भी हमारा है सिनेमा, बशर्ते हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। और हमारे तीनों भाई अगर तीनों सांसद चाहें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि वो उनका विषय है, वो उस बात को संसद भवन में रख सकते हैं। हम तो सिर्फ आप सबके बीच में रख सकते हैं, क्योंकि हम एक कलाकार हैं। अभी जिस दिन हम नेता बन जाएंगे उस दिन इस बात को हम भी रख सकते हैं, बट हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या 2024 में विचार है? नहीं 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 नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं कलाकार हूँ और मुझे लगता है कि मेरी पहचान कलाकार बन के ही रहे। तीनों भाइयों से पिक्चर हॉल, ये जो थिएटर बनाने की बात है, क्या वो डिमांड रखी? मैंने सबसे डिस्कशन किया, ऐसा नहीं कि मैं देखिए अब वो मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनको सजेशन देने वाला क्या होता हूँ, मैं उनके बहुत बाद आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जितना सीमा है, जितना चीज़ें हैं, अब वो तो इस लाइन से बहुत दूर है। अभी दोनों ठीक है, अपने तीनों बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अलग मैटर है, लेकिन 110% तो भोजपुरी को नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने जनता को विकास के लिए दे रहे हैं। तो अब इनका एक क्षेत्र जो है थोड़ा सा बट गया है। तो जब 110% अगर इसमें रहते वो, तो शायद इस विषय पे वो सोच सकते थे। अब उनको तो भाई किसी का पंचायती भी करना है, किसी का ये बिल पास करना है, वो बिल पास करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उससे हटके और अगर सिनेमा लाइन में सोचे तो ये भी एक रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, यूपी और बिहार दोनों स्थानों में सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलता है शूट करने के लिए? देखिए, साधन जहाँ भी मिलेगा आपको, मेरे कहने का मतलब कि अगर सरकार का अगर देखा जाए तो अगर सपोर्ट, अगर हमें सरकार का सपोर्ट यूपी में मिलता है तो हम लोग लगातार, और सब्सिडी भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा आदमी कंफर्टेबल हो पाता है। क्योंकि अगर मूवी में थोड़ा सा ऊपर नीचा भी हुआ तो सब्सिडी से लोग अपना जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं। तो एक साधन बना, तब जाके आज यूपी में हिंदी मूवी, बांग्ला मूवी, पंजाबी मूवी या भोजपुरी की जितने भी कलाकार हैं, ऑलमोस्ट हर आदमी काम कर रहा है। सर, ये तो एक प्रश्न सर की जो ये जो सिनेमा मालिकों का ये कहना है कि जो आप बोल रहे हैं थिएटर बढ़ाने की, तो यहाँ पे दिक्कत सिनेमा मालिकों को ये आ जाता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म नए आ गए हैं उस पर फिल्में बिक जा रही हैं और फ्री में शोकेस हो रहा है। नहीं बात सर वहाँ तो अच्छा, वो ये बताइए कि OTT हिंदी के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो आखिर जवान ने कमाया ना सर, जी। गदर ने कमाया ना। तो बात वहाँ विषय सिर्फ OTT से नहीं है। हमें अगर सुविधा मिलेगा तो अगर AC लगी, अच्छा कुर्सी मिला, तो हमारे पास पैसे हैं, बशर्ते हमें सुविधा नहीं मिलती है सर। सुविधा नहीं मिलती है इसलिए हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब बताइए, जब कुर्सी टूटी होगी और सीट फटा होगा तो कौन अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएगा भाई? सर जो नए लग रहे हैं तो क्या वो विषय नहीं है। कहाँ अड़चने आ रही हैं? अड़चने देखिए, मेरे कहने का मतलब देखिए, हमारे क्षेत्र में आता नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं कलाकारी ही कर सकता हूँ। सीट ठीक कराना, यहाँ का व्यवस्था, राज्य का व्यवस्था किसके हाथ में होता है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, या विधायक के हाथ में होती है, या MP के हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। बेसिकली सरकार के हाथ में होती है। अगर सरकार हमारे हॉलों को बड़ा कर दे, सरकार हमारी चीज़ों को व्यवस्था बढ़िया से दे दे, तो हम ऑफिशियली। सर अगर OTT फ्री में दिखा रही है फिल्म तो कोई पैसा खर्च करके थिएटर तक आएगा क्यों? लेकिन कुछ फ्री में नहीं दिखा रही है, वो बाद में आपसे लेगी। आपको आपकी आदतों को खराब कर रही है, वो सब्सक्रिप्शन है, आपकी आदतों को खराब कर रही है।